गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में आज का लेक्चर नंबर 6 रहेगा अमाइन का। ठीक है, और आज की क्लास में हम जो बेसिसिटी एरोमेटिक अमाइन की जो करने वाले पार्ट सेकंड रहेगा। कल की क्लास में हमने जो बेसिक कैरेक्टर जो किया था एलिफेटिक अमाइन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें बताया था हमने कि नाइट्रोज जो अमाइन का नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर होने की वजह से जो है बेसिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी कुछ हमने यहाँ पर जो दिखाई थी एसिड के साथ जो है। ठीक है, इसकी रिएक्शन थी और वाटर में हमने देखा था कि वो उसमें एल्काइन है। साथ ही हमने यहाँ पर देखा था फिर जो एलोपैथिक अमाइन है वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं अमोनिया से भी। ठीक है, क्यों? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। फिर हमने जो एक्वस सॉल्यूशन में और जो है नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी इसका जो बेसिसिटी ऑर्डर देखा था, एक्चुअल जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, ऐसा जो एक्चुअल ऑर्डर रहता है इसका। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं जो नेक्स्ट एरोमेटिक अमाइन की जो बेसिसिटी के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। क्या रहेगा जो बेसिसिटी जो होने वाली है एरोमेटिक अमाइंस की क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आता है कई बार जो है जो केबी वैल्यू और पीकेबी वैल्यू से भी जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसको भी जो यहाँ पर देख लेते हैं। देख लेते हैं, देखो जो बेसिक स्ट्रेंथ जो है किसी भी अमाइन की वो डिटरमिन की जाती है उसके बेसिसिटी कांस्टेंट से। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेंथ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन अमाइन, किसी भी अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको जो है डिटरमिन किया जा सकता है। ऑफ एन अमाइन कैन बी डिटरमिन्ड बाय, उसको डिटरमिन किया जा सकता है किसके द्वारा? डिटरमिन्ड बाय, डिटरमिन किया जाएगा किसके द्वारा? के बी वैल्यू से। ठीक है, के बी एक वैल्यू होती है। ठीक है, इसके द्वारा जब बेसिस, जिसे हम कहते हैं बेसिसिटी कांस्टेंट कहते हैं, बेसिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, 10 की पावर में कुछ वैल्यू आती है, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखा था एसिडिटी कांस्टेंट हमने यहाँ पर देखा था हमने। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर ये जो बेसिसिटी का लिए जो कांस्टेंट रहेगा फिर कुछ सेम टू सेम वैसे ही जो हमें ड्राइव करना है जैसे कि पहले था। देखो क्या रहता है, हम क्या करते हैं जो आर एन एस जो हमारे पास अमाइन है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन, इसको हम क्या कर लेते हैं वाटर में जो डाल देते हैं। ठीक है, वाटर में डिसोल्व किया तो यहाँ पर जो एक क्लोरीन वाली रिएक्शन आती है, क्लोरीन होता है, तो यहाँ पर क्या बनता है जो हमारे साल्ट बनता है, पहले जो साल्ट बनेगा एच प्लस आयन। ठीक है, इसको दे देगा। ठीक है ना, कैप्चर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है तो साल्ट बनेगा और उसके बाद जो आयन जो हमारे यहाँ पर ये बनते हैं कौन कौन से? आर एन एस थ्री। ठीक, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है प्लस। ठीक है, यहाँ पर जो ये क्या देता है ये ओ एच माइनस आयन देता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अंदर जो क्या देगा ये, ठीक है, जो हमारा ठीक है ओ एच माइनस आयन देता है, जिसकी वजह से ठीक है यहाँ पर ये क्या होता है बेसिक शो का। अब जो है हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये जो आपने केमिकल काइनेटिक्स और जो है उसमें भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में भी आप जिसको पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या कहता है? देखिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनल होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन जो भी आपका प्रोडक्ट बना है यहाँ पर इसकी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन को हम किस में दिखाते हैं भाई? स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा दिखाते हैं। तो इसका प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, OH माइनस है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसलिए मैंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारा और ये क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन से है हमारे पास? एक तो ये है भाई हमारे पास जो अमाइन है। ठीक है, साथ ही क्या है यहाँ पर जो वाटर रहेगा, इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं जो ये रहेगा जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आ जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है ऐसे। अब यहाँ पर क्या है जो वाटर जो हमारा एक्सेस में है, ठीक है, तो उसके लिए सिंस वाटर इज टेकन इन एक्सेस, टेकन इन लार्ज अमाउंट, लार्ज एक्सेस में भी है। ठीक है, लार्ज मात्रा में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसी कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट रहेगी, देयरफॉर इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। ये हमने जो पहले भी किया है, देयरफॉर इट्स कांस्ट इज इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होने वाली है, ये जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट होगी। तो हम जो है S2 की जो मोलर कंसंट्रेशन को इसके साथ लेके चले जाते हैं भैया। तो हमारी इक्वेशन जो है, ठीक है, इसको दोबारा से हम लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या रहेगा, हम लिख सकते हैं ऐसे K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जो है, ठीक है, हो जाएगी जो वाटर। ठीक है, ये लिख लेंगे।
और ये जो है बराबर हो जाएगी किसके भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है RnH3 यहाँ पर ये रह गया हमारा, ठीक है, जो अमोनियम आयन है, अल्काइल अमोनियम आयन और इंटू OH हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, साथ ही जो है यहाँ पर क्या रह गया, केवल जो है बट्टे में डिवाइड में यहाँ पर रह गया जो अल्काइल जो अमाइन है हमारा, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन केवल, ठीक है, ये रह गई है। तो अब ये जो KH2 है, ठीक है, ये जो दोनों हैं, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं Kb, क्या बोलते हैं, जो Kb जो इसको बोला जाता है, ठीक है, तो KH2 जो इससे मिलके हमारा क्या बनेगा, जो ये Kb बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी कांस्टेंट भी जो हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिसिटी कांस्टेंट जो हमारा जो कहलाने वाला है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, Kb जो इसको बोला जाता है। अच्छा, एक मिनट रुको, ये पेज नीचे आ गया, ठीक है, तो वापस ले जाते हैं इधर वही, ठीक है, तो ये क्या रहेगा जो हमारा जो Kb, ठीक है, Kb का मतलब क्या है यहाँ पर, ये बेसिसिटी कांस्टेंट है, बेसिसिटी कांस्टेंट, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर को जो बता रहा है उसके लिए जो कांस्टेंट होने वाला है ये, ठीक है, तो बेसिसिटी कांस्टेंट है, तो इस प्रकार जो बेसिसिटी कांस्टेंट जो हम निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ पर जो आ जाएगा अल्काइल अमोनियम आयन है उसकी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, प्लस इंटू, ठीक है, जो रहेगा यहाँ पर OH माइनस आयन, ठीक है, साथ ही जो रहेगा यहाँ पर जो अल्काइल जो अमाइन है हमारे पास, प्राइमरी अमाइन जो रहेगा, ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, अब जो Kb जो है वो डायरेक्टली उसमें हो रहा है किसके, वही हाइड्रोक्साइड आयन के जो है, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, हमें बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है, जितने ज्यादा OH माइनस आयन होगा उतनी ज्यादा बेसिसिटी कांस्टेंट होगी और उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, जो बेसिक फैक्टर होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमने यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक है, जो है एविडेंटली यहाँ पर जो आया है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है भाई ये, ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी Kb की, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, Kb की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, स्ट्रोंगर इज द बेस, उतना ही स्ट्रोंगर क्या होने वाला है, जो यहाँ पर जब बेस हमारा होने वाला है, क्योंकि जो है देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है किसके, हाइड्रोक्साइड आयन के, जब OH माइनस आयन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, Kb की वैल्यू भी क्या इंक्रीज करेगी, जब ये इंक्रीज करेगी Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर भी तो बढ़ेगा ना, तो बेसिसिटी भी जो क्या करने वाली है, ठीक है, वो भी जो इंक्रीज करेगी वही, ठीक है, ये भी इंक्रीज OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करती है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन यदि क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो Kb की वैल्यू क्या करेगी, वही डिक्रीज करेगी, तो बेसिसिटी यहाँ पर जो क्या करेगी, जो वो भी जो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये रहेगा, ठीक है, बेसिसिटी। अब ये वैल्यू जो Kb की वैल्यू आती है 10 की पावर में कुछ वैल्यू आती है जो कि थोड़ी इतना आसान नहीं है उनको समझ पाना, 10 की पावर में ठीक कुछ वैल्यू आती है, पर 10 की पावर माइनस, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है, कई बार 10 की पावर माइनस 4 होगा, ठीक है, तो इसको इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की फॉर्म में जो बनाया गया, कैसे जो है हमने क्या कर दिया, जो Kb का क्या निकाल दिया, PKb निकाल दिया, क्या निकाल दिया, PKb। अब PKb जो कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है, ये क्या रहता है, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पावर ऑफ बेसिसिटी कांस्टेंट, ठीक है, बेसिसिटी जो है हमारी उसका जो कांस्टेंट है भैया, ठीक है, उसकी पावर कर दी हमने। अब पावर जो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं नेगेटिव लॉगरिथम, क्या कर देंगे, इसका नेगेटिव लॉग कर देंगे, किसका, Kb की वैल्यू का भाई, ठीक है, जो Kb की वैल्यू उसका नेगेटिव लॉग कर दो। अब जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू आती है 1.2, 3.1, 4.6, ठीक है, ये वैल्यू है, और जो कि क्या है वैल्यू आती है, ये क्या है, रीडेबल, ठीक है, आप इसको जो है, ठीक है, ये रीडेबल भी है साथ ही अंडरस्टैंडेबल भी, आप जो कंपैरिजन कर सकते हैं कौन अच्छा बेस है कौन नहीं है भाई, ठीक है, हरी बात समझ में ये रहा। लेकिन यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या रहेगा पीकेबी की वैल्यू के अगर स्मॉल होते तो उतना स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता, याद रखिएगा भाई यहाँ पर जो है, तो क्या रहेगा, क्योंकि नेगेटिव में लोग आया है यहाँ पर जो है, तो स्मॉलर द वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा भाई, कई बार जब पीकेबी वैल्यू दे रखी होती है तो इससे जो आप जो पता लगा रहे हैं कौन अच्छा बेस है या नहीं है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, जितनी ज्यादा जितनी छोटी वैल्यू होगी पीकेबी की, ठीक है, उतना ही अच्छा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इज द बेस, स्ट्रॉन्गर इज द बेस, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होने वाला है, जो बेस होने वाला है, ठीक है भाई, उतना स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, जो बेस रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम पी के भी वैल्यू से बता सकते हैं कि जो क्या क्या जो वैल्यू होने वाली है, ठीक है, जैसे क्या है, अमोनिया है, कुछ मॉलिक्यूल देख लेते हैं यहाँ पर जिनकी पीकेबी वैल्यू अगर हमें पता है तो, ठीक है, तो इससे जो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन अच्छा बेस है या नहीं है भी, ठीक है, जैसे हम एलिफेटिक और अमोनिया में कर लिया ना हमने कल की क्लास में जो हुई, ठीक है, उसमें जो देखो अमोनिया, अमोनिया की जो पीकेबी वैल्यू है, देखो पहले तो ये देख लो केबी वैल्यू देख लो, चलो इसकी जो है
और पी के भी वैल्यू दोनों के दोनों यहाँ पर कंपेयर करेंगे। देखो इसकी जो वैल्यू कहते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है के बी वैल्यू जो आ रही है, ठीक है। जबकि इसकी पी के बी वैल्यू जो आ रही है वो कितने आ रही है 4.75 आ रही है, ठीक है। ये रहेगा अमोनिया की जो आ रही है। अब हमने क्या किया, एलिफेटिक अमाइन ले लिया, ये मिथाइल अमाइन ले लिया भाई हमने। अब इसकी के बी जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है भाई 4.5 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो ये -5 है -4 है, पहले इसको कंपेयर कर दोनों सेम यहाँ पर जब पावर करनी पड़ेगी एक्सपोनेंट पावर जो है, तब जाकर आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये थोड़ा मुश्किल सा था इसको जो समझ पाना, कोई ये ज्यादा है कि कम है नहीं पता लगा सकते ना, ठीक है। तो उसको कंपेयर करने के लिए पहले आपने करना पड़ेगा भी, ठीक है। इससे अच्छा कि हम जब पीकेबी वैल्यू निकाल दे, तो यहाँ पर हमें पीकेबी वैल्यू इसकी आ रही है, अमोनिया की आ रही है 4.75, जबकि इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है 3.38। तो हमें पता चलता है स्मॉलर द वैल्यू, ठीक है, और जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना अच्छा बेस होगा। और हमने पढ़ा भी एलिफेटिक अमाइन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं भाई, ठीक है, ठीक है ना। तो ये रहा भाई यहाँ पर, और देख सकते हैं सेकेंडरी अमाइन देख लो कोई भाई, ठीक है, जैसे CH3 2NH, ठीक है, ये भाई, ठीक है। अब ये सेकेंडरी अमाइन की वैल्यू इसकी देख लो, के बी वैल्यू 5.4 इंटू 10⁻⁻4 है। अब ये क्या है, और भी अच्छा बेस होता है ना, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है भाई यहाँ पर जो सेकंड अमाइन। तो इसमें जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है कितना आते हैं 3.27, ठीक है। ये पी के बी वैल्यू के द्वारा यहाँ पर जो कंपेरिजन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। बहुत ही आसान है यहाँ पर जो बता रखा है भाई, ठीक है। ये रहेगा जो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं जो भाई, ठीक है, आगे भी देख सकते हैं जो क्या रहेगा, CH3 का साइज रहेगा, CH3 का प्राइस है, ठीक है। और मतलब ये टर्सरी है, ठीक है, टर्सरी अमाइन है। तो इसकी जो पीकेबी वैल्यू है, पहले केबी वैल्यू जो इसकी तरह की बहुत ही कम है भाई, 0.6 गुना 10⁻⁻4। और ये जो वैल्यू आ रही है, पीकेबी वैल्यू आ रही है इसकी जो है 4.22 आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो टर्सरी अमाइन जो है, ठीक है, इनकी तुलना में प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन की तुलना में जो है, ठीक है, ये क्या होता है जो वीक बेस है भाई, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा हो गया ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। जितनी छोटी वैल्यू होगी पीकेबी की वो उतना अच्छा बेस होगा वही, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन सा है, प्राइमरी है, फिर उसके बाद है टर्सरी। टर्सरी वाला जो आपका लिस्ट बेसिक होता है, कल भी मैंने आपकी क्लास में जो बताया था भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस प्रकार जब हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। कुछ की तो यहाँ पर मैंने वैल्यू बता दी है आपकी। जैसे एक और ले लें, अगर इथाइल अमाइन लें, ठीक है, तो क्या रहेगा, जैसे एरोमेटिक ले लेते हैं हम, जो कर लेते हैं बात एरोमेटिक, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरोमेटिक होने वाला है। उनकी जो वैल्यू देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एनिलीन है भाई, ठीक है। एनिलीन की जो वैल्यू होती है, केबी वैल्यू जो आएगी वो आती है 4.2 इंटू 10⁻⁻10। ये आपको जो मिल जाएगा, मतलब लिस्ट बेसिक है, ये इससे भी कम बेसिक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर साथ ही रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर जो अवेलेबल नहीं होते वो डोनेशन के लिए, ठीक है, लेस अवेलेबल, कम अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा बेस नहीं है भाई, ठीक है ना। तो वीक बेस है एलिफेटिक अमाइन की तुलना में जो एरोमेटिक अमाइन जो, तो इसकी पीकेबी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ठीक है, इनसे जो है यहाँ पर जो ज्यादा होने वाली है एलिफेटिक अमाइन से जो है। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, वो रहती है 9.38, ठीक है, ये रहती है भाई। अब यदि यहाँ पर हम देखें C6H5, ठीक है, ये रहा। इसके बाद जो NH, और यहाँ पर ये है हमारे पास CH3, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अमाइन हुई, एरोमेटिक इसका करेक्टर है, ठीक है, लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट भी है भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखें इसकी केबी वैल्यू जो है वो कितनी है, थोड़ी सी जो है 5.0 हो गई भाई, इंटू 10⁻⁻10 है। लेकिन पीकेबी वैल्यू जो होती है थोड़ी सी जो इससे ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ये क्या है बेसिक है 9.30, ठीक है, थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो गई, ठीक है। ये यहाँ पर ये कम हो गई, कम है तो अच्छा बेस है भाई। तो ये वाला जब बेस है किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आ गया CH3 आ गया, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रोलिसिंग ग्रुप जो शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बेसिक कैरेक्टर जो हमें इसका पता चला। साथ ही जो है फिर और भी देख सेकेंडरी अमाइन हो, टर्सरी देखो, टर्सरी में क्या रहेगा, जो C6H5 ये N है हमारे पास, ये CH3, और यहाँ पर ये CH3 भी, ठीक है। अब ये टर्सरी हो गया। तो इसमें जो इसकी केबी वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, जो है 11.5 गुना 10⁻⁻10। देखो ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे अच्छा बेस हो जाएगा भाई, ठीक है। केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वो उतना अच्छा बेस है, ठीक है। ये ऐसे भी कंपेरिजन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कंपेयर क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर जो सेम है भाई, 10⁻−10, 10⁻−10, 10⁻−10, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते हम कंपेयर। कंपेयर करने के लिए दोनों को सेम सेम करना होगा, ठीक है। ये पावर जो एक्सपोनेंट पावर जो सेम करनी पड़ेगी हमें भाई, ठीक है ना, तब कंपेयर कर सकते हैं। पीकेबी वैल्यू दे रखी है तो उससे भी कर सकते हैं भाई। पीकेबी वैल्यू इसकी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 8.92 आ रही है भाई, कितना है 8.92, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा जो है, ठीक है, क्या है जो बेस है, ठीक है, इनकी तुलना में, ठीक है। एनिलीन एनिलीन से भी अच्छा, ठीक है, सेकेंडरी फिर टर्सरी वाला जो है, ठीक है। अब यदि हमारे पास क्या हो, ठीक है, अगर जो अल्काइल अमाइन हो, तो
ठीक है, बेंजाइल अमाइन जिसे हम बोलते हैं C6H5 हो, और यहाँ पर क्या हो जो है, ठीक है, ये CH2NH2, ठीक है, ये ऐसे ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये देखिएगा यहाँ पर ये अब ये जो डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो आपके, ठीक है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाले, ठीक है, रेजोनेंस में अवेलेबल नहीं है इसके साथ, ठीक है, बेंजीन के साथ दिखाएंगे हम आपको जो है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा जो बेस होने वाला है। यहाँ पर क्या रहेगी इसकी वैल्यू जो है 2.0 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, ये वैल्यू जो हो जाएगी, ठीक है, तो बहुत ही कम वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर जो है, तो ये क्या हो जाएगा जो स्ट्रॉन्गर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जो बेस हो जाएगा 4.70 इसकी वैल्यू है, तो मतलब अच्छा बेस है भाई यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि एरोमेटिक अमाइन जो है वो एलिफेटिक अमाइन की तुलना में जो है वो क्या है, वीक बेस है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर जो आज की क्लास में डिस्कस करना है, देख लेते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास जो है, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर भाई, क्यों भाई, ठीक है, एरोमेटिक अमाइन, जो एरोमेटिक अमाइन है हमारे पास, एरोमेटिक अमाइंस रहेंगे, वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, और वीकर बेस है देन अमोनिया, अमोनिया से भी वीक बेस है भाई, एंड एलिफेटिक अमाइन, ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं, ठीक है, उनकी तुलना में भी, ठीक है, ये रहेगा भाई एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, हेडिंग डाल ली हमने अभी। तो इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे मैम यहाँ पर जो, ठीक है, एरोमेटिक अमाइन क्या है, बहुत ही मतलब लेस बेसिक है, बहुत ज्यादा अमोनिया की तुलना में भी, और जो एलिफेटिक अमाइन अभी हमने देखा पीकेबी और केबी वैल्यू से इसको देखा भाई, इसके दो रीजन है भाई, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, ये जो वीक बेस करेक्टर है इसका, ठीक है, द वीकर बेस करेक्टर, बेसिक करेक्टर कैन बी एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैन बी एक्सप्लेन इन टू वेज, ठीक है, इस प्रकार जो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर एक, ठीक है, नंबर एक जो रहेगा यहाँ पर क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन, ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन, एनिलीन में क्या आता है, जो रेजोनेंस आता है, जिसकी वजह से वो क्या वीक बेस हो गया भाई, ठीक है ना, वो अवेलेबल नहीं है किसके लिए, डोनेशन के लिए, जो एनिलीन के ऊपर जो नाइट्रोजन है उसमें वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है भाई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखे क्या, ठीक है, तो एनिलीन के स्ट्रक्चर बनाए थे, देखो कैसे भाई, देखो क्या रहेगा यहाँ पर जो है, ये हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, ये बनाया हमने भाई, ठीक है, ये बेंजीन रिंग अल्टरनेट पोजीशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, और ये नाइट्रोजन है, उसके साथ ये है दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर क्या है, जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला जो है, अब रेजोनेंस की वजह से ये क्या करता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको देगा भाई, ठीक है ना, बेंजीन को, ठीक है ना, तो ये कंजुगेशन में, क्योंकि पाई बॉन्ड, ये वाले पाई पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जो है, ठीक है, लोन पेयर अल्टरनेट पे है, जो है एक छोड़ करके एक जो है कंजुगेशन हो गया, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस आएगा यहाँ पर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ये वाले लोन पेयर जाता है, ठीक है, किसके पास, इसके पास भाई। अब यहाँ पर जाएगा तो इस कार्बन के साथ जब 5 बॉन्ड तो होंगे नहीं, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ से जो ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको शिफ्ट होना होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है लोन पेयर बनने के लिए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर जो बनेगा भाई, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर जो है, देखिए स्ट्रक्चर जो बनेगा, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा भाई। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, देखिए एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर चले गए यहाँ से, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन तो इसके साथ है ही यहाँ पर। अब चूंकि इस कार्बन के साथ जो हो चुके हैं 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ से बॉन्ड हटा, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तब ये वाला है, और यहाँ पर क्या, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी थे भाई, ठीक है, ये दोनों के दोनों जैसे थे वैसे के वैसे ही है यहाँ पर। अब क्या होगा, ये वाला कार्बन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना नहीं है, ठीक है, तो ये परेशान हो रहा है, ये कह रहा है कि मेरे पास मैं इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, साथ वाले कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और यहाँ से भी 5 बॉन्ड नहीं होंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जा करके कहाँ पे जाएंगे, इस वाले कार्बन एटम के ऊपर जाएंगे भाई, ठीक है, वापस जो है, ठीक है ना, तो इस वाले के पास जाएंगे, तो कैसे यहाँ पर, ठीक है, इस वाले कार्बन के पास, ठीक है भाई, यहाँ पर दिखाते हैं, तो फिर से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ पर देखिए भाई, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर होने वाला है, ये बनाया हमने, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन का, और यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑलरेडी था हमारा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है भाई, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये आ गया। अब क्या होगा, ये भी कार्बन नहीं रखेगा भाई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन को जो है इलेक्ट्रॉन जो है देगा भाई, ठीक है,
तो ये जो लोन पेयर था वो क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर बनेगा, और ये वाला बॉन्ड पेयर जो यहाँ पर आकर क्या बनेगा, जो लोन पेयर जो बनने वाला है भाई। ठीक है, तो फिर से एक और स्ट्रक्चर बनेगा भाई। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बनने वाला है। देखिए नाइट्रोजन के साथ क्या है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, और अब ये डबल बॉन्ड एक इधर आ गया। ठीक है, ये वाला इधर आया, और यहाँ पर ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से कार्बन नहीं कर पाएगा इसको, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे वापस जो है ठीक इसके पास जाएंगे, जो यहाँ से जो आकर के फिर से वापस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा यहाँ पर कैसा बनेगा, एक और स्ट्रक्चर जो बनेगा लास्ट में जो देख लेते हैं। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होगा ये देखिए, यहाँ पर जो है क्या रहेगा, ये बॉन्ड पहले ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा भाई बॉन्ड, यहाँ पर ये बन गया ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला भी जो बॉन्ड बन गया, अब लेकिन यहाँ पर जो कैसा रहेगा, ये वाला जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर बन गया। अब इस नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड था वो बन गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन गए थे फिर से वापस आ गए यहाँ पर ये लोन पेयर के रूप में, और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन जुड़ गए इसके साथ। ठीक है ना, तो ये एनिलीन। ठीक है, इस प्रकार जो 5 स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर रेडिक स्ट्रक्चर जो बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये रहा फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ। ठीक है, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का जो और जो इलेक्ट्रॉन है जो कि अपना बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, डोनेट होते हैं, जिस वजह से लुईस बेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या जो है, ठीक है, अभी अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो गया ना, इन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन हो गया, लेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम क्या लिखेंगे, जो एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, क्या रीजन रहेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के परिणाम स्वरूप द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, ऑन द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन एटम गेट्स डीलोकलाइज, वो क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग, ओवर द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में जो डीलोकलाइज हो जाते हैं भाई बेंजीन रिंग, एंड दस, और इस प्रकार लेस इजीली अवेलेबल हो गए फॉर डोनेशन। ठीक है, दस इज लेस इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है भाई, तो प्रोटॉन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई। ठीक है, प्रोटोनेशन, ठीक है, आसानी से जो है नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यही नहीं दे पाएंगे किसी H+ को। ठीक है, इसी वजह से देयरफॉर एरोमेटिक अमाइन आर वीक बेस, देयरफॉर एरोमेटिक अमाइंस आर वीक बेस देन अमोनिया, अमोनिया की तुलना में जो है, ठीक है, ये क्या है, जो वीक बेस। ठीक है, हरी आसान है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये होने वाला है। ठीक है ना, अब दूसरा एक तो रीजन हो गया ये वाला। ठीक है, दूसरा रीजन जो क्या रहेगा, ठीक है, वीक स्टेबिलिटी। ठीक है, जो लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन। ठीक है, सेकंड जो रहेगा रीजन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन। अब ये क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। देखो, यदि एनिलीन ने एक H+ आयन ले भी लिया, मतलब जो कंजुगेट बेस इसने कंजुगेट जो एसिड बनाया है, अगर तो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो क्यों बनाएगा वो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक H+ ले करके, ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं बनाएगा भाई। जब अनस्टेबल है तो कोई चीज जब उधर की तरफ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके अनस्टेबल हो रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं वो। ठीक है ना, उधर जाना ही नहीं है उसने भाई। then aniline lower stability of aniline ion, then aniline की तुलना में, तो मतलब अभी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए रिएक्शन के दौरान आपको जो बताया जाता है, देखो मान लेते हैं इस ये जो हमारे पास क्या है, एनिलीन है, और इसके पास, ठीक है, ये एनिलीन है, और इसने क्या कर दिया, एक H+ आयन जो कैप्चर भी कर लिया मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कैप्चर कर लिया इसने, तो कैप्चर करने के बाद जो है ये क्या बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा ऐसी स्पीसीज, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी स्पीसीज जो बनेगी। ये बनेगी हमारे पास NH3। ठीक है, ये बन गया, और उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है। इस चार्ज को, इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो है स्पीसीज हमारी कैसी है, देखो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं आएगा, रेजोनेंस के द्वारा ये क्या है, जो अनस्टेबल नहीं है, केवल 2 ही स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनने वाले हैं इसके साथ जो है। कौन कौन से स्ट्रक्चर जो बनेंगे, ठीक है, NH ये रहा यहाँ पर, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक तो ये स्ट्रक्चर बना,
चलो अंदर के इलेक्ट्रॉन को जब हम दिखाते हैं, ठीक है, कैसे जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है ऐसे जो दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, ये इधर है और ये वाले इधर है, ठीक है। तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें केवल 2 ही स्ट्रक्चर जो बनेंगे भाई, जबकि एनिलीन के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनेंगे। तो जितने ज्यादा रेडियल स्ट्रक्चर होंगे तो कितने यहाँ पर ही एनिलीनियम आयन है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एनिलीनियम बना है और ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है केवल 2 स्ट्रक्चर बना करके। कितने स्ट्रक्चर बना करके, जो 2 स्ट्रक्चर। अब 2 स्ट्रक्चर तो क्या है जो भाई, इसी केस में बने केवल 2 स्ट्रक्चर, जबकि एनिलीन केस में बनते हैं कितने, 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, हमने देखा ना। ये रेजोनेंस के द्वारा 5 स्ट्रक्चर से क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, जो अनस्टेबल है, बहुत ही कम अनस्टेबल है भाई ये, ठीक है। कम कम जो स्टेबल रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो अगर ये प्रोटॉन गेन करता है तो इधर जा रहा है तो परेशान है, मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं है, तो क्या होगा, फिर से वापस है इस डायरेक्शन में ही आ जाएगा। मोस्टली तो यहाँ पर ये एनिलीन के केस में ही रहेगा, जो कि स्टेबल है, स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा ना ये। यहाँ पर जो क्या रहेगा, 2 स्ट्रक्चर जो बने कौन कौन से, एक तो ये इधर आ गया, दूसरा डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर जो इसके जो बन रहे हैं, किसके, एनिलीन आएंगे। तो यहाँ पर केवल 2 ही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। ओनली 2 स्ट्रक्चर जो यहाँ पर पॉसिबल, ओनली 2 आर एस रेजिडिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। जितने ज्यादा रेडियल स्ट्रक्चर होता है उतने ज्यादा ही तो स्टेबल रहेगा भाई, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है जो है, यहाँ पर कितने, 5 स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे, ठीक है, 5 स्ट्रक्चर जो है, 5 रेडियल स्ट्रक्चर जो यहाँ पर जो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है एनिलीन वाला जो है, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये था भाई, ठीक है। दैट्स वाई, ठीक है, यहाँ पर जो है दैट्स वाई एनिलीन इज, एनिलीन इज मोर, यहाँ पर जो क्या रहेगा, ठीक है, मतलब ये H प्लस आयन नहीं गेन करेगा। एनिलीन क्या होगा, वीक बेस बेस होगा, वीकर बेस बेस देन अमोनिया, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस जो बन रहा है हमारा, ठीक है, ये कंजुगेट जो एसिड बना है, सॉरी कंजुगेट एसिड रहेगा, ठीक है। H प्लस गेन किया इसने, ठीक है। तो कंजुगेट एसिड जो है, ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये स्टेबल नहीं है भाई, ठीक है, सॉरी H प्लस आयन गेन करने के बाद स्टेबल नहीं है, वीक बेस है, देन अमोनिया, ठीक है। ये याद रखिए रखिएगा। वैसे दूसरा जो एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो इफेक्ट जो भी क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का, ठीक है, यदि एरोमेटिक अमाइन के ऊपर, ठीक है, जो क्या रहेगा, अ, डाल लेते हैं हेडिंग यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइंस के ऊपर, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा, ठीक है भाई। ये इफेक्ट जो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं भाई, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा। अब देखो 2 तरह के ग्रुप है हमारे यहाँ पर जो है, ठीक है। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर डिपेंड करें, 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है, जिसे हम जो है इलेक्ट्रॉन ईआरजी या फिर जो है टीडीजीबी को हम जो बोलते हैं भाई, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है भाई। तो इसको लिख देते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन जो देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये रहेगा भाई, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। और दूसरा ग्रुप होता है जो, वो होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे भाई दोबारा से जो है, ठीक है। वहां पर भी एसिडिटी करेक्टर में भी बताया था, कोई बात नहीं, दोबारा फिर से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं प्लस आई इफेक्ट के अनुसार जो भी, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप आता है, CH3 ग्रुप रहेगा, ठीक है। एल्काइल कोई सी भी हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर जो है CH2 CH3 हो सकता है, ठीक है। या फिर कौन सा होता है हमारे पास यहाँ पर, एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, ये भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, वो CH3 ग्रुप रहेगा। या फिर जो कौन सा ग्रुप हो सकता है हमारे पास, जो NH2 हो सकता है, ये भी कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। अब ये करते क्या है, या फिर जो यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, जो अल्कोहल वाला ग्रुप भी हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकता है, ये भी कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, एटसेट्रा, ये क्या करते हैं, इंक्रीजेस द बेसिसिटी, ये जो ग्रुप है ये इंक्रीज करेंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेसिसिटी, इंक्रीजेस द बेसिसिटी, बेसिसिटी को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कैसे बताएंगे आपको भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कौन कौन से हो सकते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इससे हमारे पास क्या रहेगा, नाइट्रो ग्रुप रहेगा, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप होता है। साइनाइड ग्रुप हो सकता है, ठीक है, साइनो ग्रुप बोलते हैं।
या फिर जो है हैलोजन ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। ये जबकि अगर ये ग्रुप जुड़ जाएगा एरोमेटिक अमाइन के साथ, तो ये क्या करेंगे जो है, ठीक है, ये करने वाले हैं, डिक्रीज करते हैं बेसिसिटी को, डिक्रीजेस द बेसिसिटी, डिक्रीजेस द बेसिसिटी, ये बेसिसिटी को जो है डिक्रीज करते हैं, ठीक है, बेसिसिटी को जो है क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैसे घटा रही है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, देखिए भाई यहाँ पर दोनों केस में, ठीक है, इंक्रीज कर रही है बेसिसिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो करता है, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ईआरजी ग्रुप, ईआरजी ग्रुप जो होता है रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा भाई, ठीक है, एंड स्टेबलाइजेस द, और स्टेबल बना देगा किसको, स्टेबलाइजेस द, स्टेबलाइज कर देता है किसको, कंजुगेट एसिड को, स्टेबलाइजेस द कंजुगेट एसिड, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज बनेगी, ठीक है, उसे बोलते हैं कंजुगेट एसिड, स्टेबलाइज कर देता है कंजुगेट एसिड को। यहाँ क्या रहेगा, कैटायन होता है वो, ठीक है, कंजुगेट एसिड जो होता है कैटायन, ठीक है, जो कैटायन बनने वाला है, ठीक है, एंड increases the, and thus increases the basic strength, and thus increases the basic strength, increase कर देगा basic strength को, basic strength को जो बढ़ा देगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या रहेगा इसी केस में, जो भी, ठीक है, यहाँ पर जो EWG ग्रुप होता है वह क्या करता है, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करता है, विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब विड्रॉज करता है इलेक्ट्रॉन, सिस्टम से जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, विदड्रॉज, विदड्रॉज इलेक्ट्रॉन, विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉज करता है, ठीक है, और डिस्टेबलाइज कर देगा, एंड डिस्टेबलाइज, ये तो कर रहा है स्टेबलाइज, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, एंड डिस्टेबलाइज द, एंड डिस्टेबलाइज, डिस्टेबलाइजेस द कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड को की स्टेबिलिटी घटा देगा, कंजुगेट एसिड जो है, ठीक है, प्रोटॉन जो गेन करने के बाद जो स्पीसीज बनी है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को घटा देता है यदि EWG ग्रुप जुड़ जाता है तो, ठीक है, एंड हेंस दस जब डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, दस डिक्रीजेस, इससे क्या हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, जो डिक्रीज कर देगी, दस डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, जो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो डिक्रीज होगी भाई यहाँ पर, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों केस में जो है एक डायग्राम हमने यहाँ पर दिखा देते हैं भाई, ठीक है, क्या रहेगा, जैसे कि ये ऐसा डायग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड केस पे भी जो बनाया गया था, देखिए यहाँ पर जैसे क्या रहेगा, हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, अमाइन है एरोमेटिक में, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई, ये रहेगा, ये सिस्टम होता है। अब यदि क्या कर रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके ऊपर जो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो ग्रुप जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, या फिर जो है रिलीजिंग है ना ये बात, ठीक है, ERG ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यदि वह स्पीसीज H+ आयन गेन करती है, गेन करके जो क्या बनाएगी, जो है ये कंजुगेट एसिड जो बना रही है, ठीक है, जो कि एनिलियम आयन है, A+ आयन जो है, तो अब ये क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन जो है देगी इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो ERG स्पीसीज क्या कर रही है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, उससे स्टेबिलिटी जो बढ़ रही है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रही है इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगी ना, ये ERG जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि इसके ऊपर जुड़ जाए, ठीक है, तो रिलीज ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गए थे, ये किसके पास जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पर अवेलेबल होंगे, इजिली अवेलेबल होंगे, ठीक है, इजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी जो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इजीली अवेलेबल, ठीक है, जो कि घटाई थी इसने यहाँ पर जो रेजोनेंस की वजह से जो कि घट गई थी, ठीक है, ऐसे रेजोनेंस आ रहा था, तो ERG ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जो इसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर इसके केस में, विड्रॉइंग ग्रुप के केस में होता क्या है, इसका उल्टा होता है, देखिए यहाँ पर कैसे होगा, देखो ये एनिलीन है ना, और ये एनिलीन है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और इसके पास जो स्पीसीज जो जुड़ी हुई है, मान लेते हैं यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब की बात यहाँ पर रिलीजिंग ग्रुप था, यहाँ पर जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, यदि ये क्या करते हैं, स्पीसीज H+ आयन गेन कर लेते हैं, गेन करने के बाद जो स्पीसीज बनती है हमारी, कैसी स्पीसीज बनेगी, वो जो एनिलियम आयन जो हमारा बन जाएगा, ठीक है, NH3+ हो जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या करें, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आएगा रेजोनेंस में,
साथ ही ये भी क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन जो ये क्या करता है, इससे जो विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेगा वही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये लेता है, ये दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे रहा है, जबकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, ये वाले एरो, ठीक है, इधर की तरफ बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये इससे विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ईडब्ल्यूजी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये विड्रॉ करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो लेस अवेलेबल होगा ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेस इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, लेस इजीली अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। बिल्कुल अच्छे से जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। सो बेसिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी, आपको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या कर जाएगी, जो डिक्रीज, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उल्टा केस है यहाँ पर, ठीक है, एडब्ल्यूजी ग्रुप में, ठीक है, एसिडिटी तो बढ़ती है, ठीक है, एडब्ल्यूजी ग्रुप होता है, एसिडिटी बढ़ेगी लेकिन बेसिसिटी जो घटेगी, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड केस में हमने देखा था, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ईआरजी ग्रुप या ईडब्ल्यूजी ग्रुप जुड़ जाए तो ठीक है, इस प्रकार जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर हमने देखे थे। एक तो ऑटो इफेक्ट देखा था हमने भाई, एसिडिक केस में ऐसा यहाँ पर भी है। और जो दूसरा जो बेस स्ट्रेथनिंग, बेस को स्ट्रेंथ बनाने वाला, ठीक है, जो इफेक्ट है, ठीक है, वो भी यहाँ पर भी जो अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या क्या रहेगा वहाँ, ये भी चीजें हम पर देख लेते हैं। देखो इनको जो नोट करके लिखिएगा भाई, दोनों चीजों नोट, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या रहता है, जो बेस को स्ट्रेंथ बनाने वाला इफेक्ट है, द बेस स्ट्रेथनिंग स्ट्रेंथ इफेक्ट ऑफ द ठीक है, बेस को स्ट्रेंथ कौन बनाने वाला है, ऑफ द ईआरजी ग्रुप्स एंड ईआरजी ग्रुप क्या कर रहा है, बेस को स्ट्रेंथ कर रहा है, एंड बेस को वीक बनाने वाला, ठीक है, बेस वीकनिंग इफेक्ट ऑफ ईडब्ल्यूजी ग्रुप, ठीक है, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये बेस को वीक बनाता है, ईडब्ल्यूजी ग्रुप इज मोर, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा प्रोनाउंस होगा, ये जो मेटा पोजिशन के ऊपर होगा, ठीक है, एट मोर मार्क्ड एट ठीक है, पैरा पोजिशन के ऊपर, ठीक है, ये ज्यादा जो देखा जाएगा एट पैरा पोजिशन, एसिडिक केस में भी ऐसा था, देन एट पैरा पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन, मतलब मेटा पोजिशन की तुलना में जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, जब पैरा वाला जो है ज्यादा, ठीक है, जो है ये रहेगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर अगर एसिड को स्ट्रेंथ अगर जो बढ़ाने वाला ईआरजी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो पैरा वाला ज्यादा होगा भाई, ठीक है। और यदि ईडब्ल्यूजी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो तब भी जो पैरा वाला रहेगा भाई, ठीक है ना। तो ये नहीं कि मेटा वाला जो हो जाएगा, दोनों केस में यहाँ पर क्या रहेगा, पैरा वाला रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर जो है एग्जाम्पल जो क्या रहेगा, जैसे हमारे पास क्या है, देखिए ये एनिलीन है, और एनिलीन के ऊपर जो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास जो है, ठीक है, NH2 है, ठीक है, और यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ गया हमारे पास, एक CH3 ग्रुप जुड़ गया भाई, ठीक है, ये CH3 ग्रुप जुड़ गया भाई, ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद एक और जो है हमारे पास ग्रुप, ये एनिलीन का ही डेरिवेटिव। अब की बार जो ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़ा है मेटा पोजिशन के ऊपर जुड़ा है, CH3, ठीक है, ये पैरा वाले पे है और ये मेटा वाले पे है। फिर तीसरा ले लेते हैं हम जो यहाँ पर क्या रहेगा, जो ये, ठीक है, ये एनिलीन है, ठीक है ना। अब इसके केस में देखो यहाँ पर इन दोनों में से जो पैरा वाले में से, ठीक है, इसमें देख लो ये वाला मेटा है, देखो ये वाला पैरा है, तो इन दोनों में से जो है इस वीक के इसके अकॉर्डिंग जो बेस को शायद ईआरजी है, तो पैरा वाला जो ज्यादा क्या रहेगा यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा पैरा वाला, और मेटा वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अब ये तो था हमारा कौन सा ईआरजी ग्रुप का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ईआरजी ग्रुप के द्वारा जो हमने दिखाया हुई, ठीक है। तो पैरा वाला ज्यादा क्या रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्या रहेगा, बेस रहेगा, ठीक है, ये मोर बेसिक, ठीक है, मोर बेसिक, ठीक है, मोर बेसिक होगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ठीक है, जो लेस बेसिक है, ठीक है, इसकी तुलना में जो भी, ठीक है, लेस बेसिक, ठीक। अब देख लेते हैं ईडब्ल्यूजी ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इसके साथ जो भी एनिलीन रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पर जो नाइट्रो जुड़ा हुआ है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये बेंजीन बन गया, और यहाँ पर ये एनिलीन है, और अब की बार ये यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेटा के ऊपर,
देखो जब बेस को वीक बनाने वाला इफेक्ट है, ठीक है, EWG ग्रुप है, ठीक है, तो ये तब जो है यहाँ पर जो होगा इसका इफेक्ट ज्यादा होगा पैरा के ऊपर। मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस को वीक जो बनाएगा तो ये ज्यादा वीक होगा, ठीक है ना। बेस को वीक बनाएगा तो पैरा के ऊपर होगा भाई, ठीक है। स्ट्रेंथ बनाना है ज्यादा, अगर ERG ग्रुप है तो स्ट्रेंथ, देखो अगर ये बढ़ाने वाला ग्रुप ERG ग्रुप यहाँ पर अगर जुड़ गया, ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो किसको करेगा, ठीक है, पैरा वाले को करेगा, ठीक है। अगर यदि ये डिक्रीज करने वाला ग्रुप जुड़ गया तो डिक्रीज करेगा तो किसको करेगा, ठीक है। EWG ग्रुप अगर यहाँ पर जुड़ गया है, ये क्या करता है, जो डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज भी करेगा तो किसको करेगा जो है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ जो डिक्रीज करेगा तो किसको करता है, ये पैरा को ही करता है, याद रखिएगा, पैरा वाला ही, पैरा वाले को ही नुकसान करना है जो कुछ करना है। जब इसकी बेसिसिटी कम हो गई तो इस वाले की आप ज्यादा हो जाएगी, मेटा वाले की भी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बेसिक कौन रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन रहेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये इफेक्ट है यहाँ पर मैं एसिड वाले में भी आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, दोनों अलग अलग, ठीक है, रहेंगे, ठीक है, जो कि बताया पैरा और नाइट्रो, ठीक है। ये तो ERG ग्रुप का बताया मैंने, ठीक है। ERG ग्रुप जो है अगर ऐसे बेस को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो कहाँ पर जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा, पैरा वाला ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, मेटा वाले से जो है, ठीक है। और जब यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होगा तो पैरा वाले को ही डिक्रीज करेगा, डिक्रीज भी पैरा वाले को ही करेगा। जो इफेक्ट इसका जो देखा जाएगा वो पैरा वाले के ऊपर देखा जाने वाला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, जो कि मैंने आपको ना बता दिया भाई, ठीक है, ये रहेगा। अब एक आता है हमारा जो ऑर्थो इफेक्ट भी आता है भाई, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है देख लेते हैं भाई, ठीक है। थर्ड जो रहेगा एसिडिकेशन भी आया था ना, ऑर्थो इफेक्ट जो भाई, ऑर्थो इफेक्ट। देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, ऑर्थो वाला ज्यादा क्या होता है जो है, ठीक है, वो क्या रहेगा जो ज्यादा, ठीक है, बेसिक रहता है, ठीक। ऐसा कुछ एसिड वाले केस में बताया था, ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा, चाहे कौन सा ग्रुप जुड़ा हो वहां पर जो है, एसिडिक EWG ग्रुप जुड़ा हो या फिर ERG ग्रुप जुड़ा हो, एसिडिक केस में जो आपने बताया था, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ठीक है। जितने भी ऑर्थोसब्स्टिट्यूट एनिलीन है, एनिलीन्स आर यूजुअली वीकर बेस, ठीक है, आर यूजुअली वीक बेस होते हैं। वो एसिड थे भाई, यूजुअली वीकर बेस देन एनिलीन, एनिलीन रिगार्डलेस, ठीक है, रिगार्डलेस, चाहे कोई सा ग्रुप जुड़ा हो, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ऑफ द ग्रुप, ठीक है, नेचर ऑफ द ग्रुप, चाहे कैसा ही जो है सब्स्टिट्यूएंट या फिर ग्रुप हो हमारा, ठीक है, चाहे वो, ठीक है, ERG हो, और ठीक है, और वेदर इट इज इलेक्ट्रोलाइजिंग ग्रुप, और जो बढ़ा रहा हो, ठीक है, बढ़ाने वाला हो, चाहे या फिर ये डिक्रीज करने वाला हो, ये ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट एनिलीन जो होंगे वो क्या होंगे, वीक बेस होंगे, क्या होंगे, वीक बेस होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ये क्या रहता है जो हमारा, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है। ऐसे एसिडिक केस में था ना, स्ट्रॉन्गर बेस होंगे, अभी वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड केस में बताया था मैंने आपको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, ये कहलाता है हमारा जो है ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, ये जो है ऑर्थो इफेक्ट ये कहलाता है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट हो गया भाई। एंड इज किसकी वजह से है भाई, ठीक है, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस जो वाला जो रीजन जो बताया था, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक फैक्टर्स, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, ठीक है, इसकी वजह से भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, इन दोनों इफेक्ट के जो कंबाइन है, ठीक है, कंबाइन जो इफेक्ट रहेगा इन दोनों की वजह से रहेगा ये, ठीक है। तो दोनों की वजह से जो है होने वाला है, बस स्टेरिक और जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स है इनकी वजह से ये जो क्या रहता है, ठीक है, जो रहेगा भाई, ठीक है। ऑर्थो फैक्ट वाला जो वीक बेस रहेगा, ऑर्थो वाला ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो बेसिसिटी जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्थो मेटा और अगर पैरा वाले की हम देखें तो क्या ऑर्डर रहेगा, जैसे हमारे पास क्या टोल्विन के एग्जाम्पल है भाई, ठीक है, टोल्विन के एग्जाम्पल है, तो देख लेते हैं। ये जो भाई, ये हमारे पास एक एनिलीन है और इसके ऊपर जो यहाँ पर क्या है, एक जो ग्रुप जुड़ा हुआ है पैरा वाले के ऊपर, ठीक है, ये रहा हमारा जो CH3 ग्रुप, CH3। दूसरा है हमारे साथ पास जो है, ठीक है, वो रहेगा, ये एनिलीन है, एनिलीन के साथ जो है, ठीक है, CH3 को जोड़ दे, अब की बार जोड़ दे हमने, ठीक है, मेटा के ऊपर CH3, ठीक है। और फिर जो है पैरा हो गया, मेटा हो गया, फिर यहाँ हमारे पास जो है एनिलीन ही रहा केवल, ठीक है ना, ये रहा। और फिर लास्ट वाला जो है हमारे पास जो है, ठीक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये रहा एनिलीन, और ये ऑर्थो वाला जो है, ठीक है, CH3 ग्रुप है। तो बताया था आपको, ठीक है, जो ऑर्थो वाला है, ठीक है, वो क्या रहेगा, ऑर्थो टोल्विडाइन, ठीक है, ये कहलाता है ऑर्थो टोल्विडाइन, ठीक है, ये रहे ऑर्थो वाले, ठीक है, TOL
UIDINE, ठीक है, ये जो है वीक बेस होने वाला है, बताया था ना वीक बेस रहेंगे, और तो एनिलीन सबसे वीक बेस होगा, तो ये रहेगा सबसे वीक बेस, ठीक है, ये सबसे वीक बेस है। एनिलीन से भी कम हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये रिलीज कर रहा है, थोड़ा बढ़ा दिया इसने, ठीक है, बढ़ा गया ना। अब जब ये ग्रुप ERG ग्रुप, ठीक है, आपका मैंने बताया था ये पैरा वाला, ये मेटा वाला, तो इन दोनों में ज्यादा बेस कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा भाई, ठीक है, और इन दोनों ये मेटा वाला तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इस एनिलीन से भी ज्यादा, तो ये ऑर्डर यहाँ पर जो होने वाला है, ठीक है ना। देखो पैरा वाला, ठीक है, सेकंड वाले इफेक्ट हो जाएगा, अगर पैरा पे है मेटा पे है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, पैरा टोल्विडाइन क्या रहेगा, TOLUIDINE, ये मेटा टोल्विडाइन है, ठीक है, तो ये ऑर्डर जो आ जाते हैं इनको जो याद रखेगा भाई, और ये सिंपल जो एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन है, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, यहाँ पर लेस अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ा रहे हैं, बेस को स्ट्रेंथ कर रहा है ना ये वाला, ठीक है, ERG ग्रुप है, CH3 जब मैंने मेटा और पैरा वाले में बताया था, पैरा वाले पे ज्यादा इफेक्ट होता है भाई, ठीक है, तो पैरा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो वाला जो कैसा रहता है, वीक बेस रहता है, सबसे वीक बेस है, इवन एनिलीन से भी जो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से स्टेरिक पेंडेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से जो रहेगा हमारा, यहाँ पर ज्यादा भीड़ है, ठीक है, इसकी वजह से रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वाले जो अवेलेबल नहीं होगी, यहाँ पर जो क्राउडिंग फैक्टर ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ पर भाई। हम देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यदि नाइट्रो वाला एनिलीन हो तो देख लो भाई एक बार जो है, ठीक है, नाइट्रो वाला जो है, ठीक है, अगर यहाँ पर EW विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ जाए तो उसे केस में भी देख लेते हैं, तो क्या रहेगा, सिमिलरली द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो वाले जो, ठीक है, एनिलीन होंगे, ठीक है, उनको हम यहाँ पर देखने वाले, ठीक है, उनका क्या रहेगा, ठीक है, एनिलीन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, ये देखने वाले, ठीक है, तो एग्जाम बना लेते हैं, जैसे एनिलीन है, एनिलीन, ये रहा भाई हमारे पास एनिलीन NH2, ठीक है, अब ये जो है एनिलीन है, अब इसके साथ जो यहाँ पर जो हमने क्या जोड़ दिया भाई, ये एनिलीन है, और मेटा के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया। अभी देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, इससे इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो इसके मुकाबले ये क्या हो जाएगा जो है, ठीक है, मतलब इसकी स्थिति क्या होगी, और भी बदतर हो गई है, ठीक है, पूरी इलेक्ट्रॉन पहले ही कम थे यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से, और इसने भी और इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कम अवेलेबल होंगे इसी केस में, ठीक है, मेटा केस में जो भाई, ठीक है ना, चलो, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप आने के हो जाता है भाई, ठीक है, एनिलीन रहा यहाँ पर, और यहाँ पर जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, अब की बार रहेगा ये वाला जो रहेगा, ठीक है, पैरा, नाइट्रो, ठीक है, ये अब यहाँ पर जो है, ठीक है, ये रहा, फिर उसके बाद जो है कौन सा रहेगा भाई, यहाँ पर जो है, ठीक है, एनिलीन रहा, और ये वाला जो रहेगा आपकी बार, ठीक है, ऑर्थो वाला, ठीक है, NH2, ये रहा, ठीक, सॉरी, नाइट्रो ग्रुप आएगा, ठीक है, NO2, ठीक है, ये वाला ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, अब ये कैसा है देखो, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से चाहे कोई सा ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, ऑर्थो एनिलीन, ठीक है, एक तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जुड़े हुए सारे के सारे, ठीक है, तो एनिलीन इसमें जो होने वाला है सबसे जो है स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन रहेगा, एनिलीन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है साथ ही यहाँ पर जो है, ठीक, क्या रहेगा जो है, इन्हीं केस में जो है देखो, जो वैल्यू रहेगी इनकी, ठीक है, अब जो हमारा ये मेटा है और ये पैरा है, ठीक है, मेटा और पैरा में जो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे किसमें, क्योंकि विड्रॉइंग है तो मेटा वाले पे ज्यादा, फिर उसके बाद जो है पैरा वाला रहेगा, और सबसे लीस्ट जो रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, मैं जो है ऑर्थो वाला रहेगा, ठीक है, सबसे कम अवेलेबल होंगे यहाँ पर जो भी, ठीक है, नहीं है, मतलब वीक बेस है ये, हमने बताया था ना, वीकर बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, ठीक है, वीक बेस होगा ऑर्थो वाला जो है, ठीक है, ऑर्थो वाला मैंने बताया था, वीक बेस बताया था, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, ये जो वीक बेस, ठीक है, यहाँ पर रहा भाई, ठीक है ना, और ठीक है, यहाँ पर जो है क्या रहेगा, ठीक है, जो वीक बेस, अच्छा ये वाला ऑर्डर कैसे बता दिया है, ठीक है, ये इसमें जो है एरो चेंज कर दिया भाई, ठीक है, यहाँ पर जो क्या रहेगा, ये ऐसा नहीं, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, तो ये जो रहेगा हमारा, ठीक है, वीक बेस, ठीक है, ऑर्थो वाला सबसे वीक बेस, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास अवेलेबल ही नहीं है ऑर्थो वाले के ऊपर जो है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर है भाई, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है, तो सबसे वीक बेस ये, उसके बाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, पैरा वाला, ठीक है, ठीक है, उससे भी ज्यादा, ठीक है, मेटा वाला, ठीक है, उससे ज्यादा, ठीक है, कौन रहेगा, एनिलीन होगा, ठीक है, तो ये ऑर्डर यहाँ पर जो है याद रखिएगा, ठीक है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो हो गए, ठीक है, तो बेसिक रिएक्टर यहाँ पर जो है, ठीक है, एरोमेटिक का भी जो यहाँ पर जो आपको बता दिया गया है सभी का जो है, ठीक है, इसके बाद जो है, ठीक है, हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन जो करने वाले हैं भाई, ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री व प्रॉब्लम सॉल्विंग की, को कुछ बचा नहीं है यहाँ पर जो है, ठीक है, बेसिक रिएक्टर में जो है ERG ग्रुप, EWG ग्रुप, ठीक है, सब कुछ जो बता दिया, ऑर्थो इफेक्ट और ये एसिड बेस, ठीक है, जो ठीक है, ये वाला जो जो बेस को स्ट्रेंथ करने वाला इफेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भी है, ठीक है, और ठीक है, तो ये सारे के सारे लेक्चर जो आपको
यूट्यूब पर जो मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी जो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी लेक्चर इससे पहले के जो लेक्चर है वो वहाँ पर आपको अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। देखते रहिए केमिस्ट्री बाबू सोलंकी को।